नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, इफ़ ए एन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है ए पर और बी एन सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किस पर, बी पर, तो क्या होगा आपके पास, ए एन प्लस बी एन कहाँ कन्वर्ज करेंगी, ए प्लस बी पर, क्योंकि ए एन ए पर कन्वर्ज थी और बी एन बी पर, तो ए एन प्लस बी एन किया तो कहाँ कन्वर्ज करेंगी, ए प्लस बी पर। अगर ए एन माइनस बी एन कहाँ कन्वर्ज कर जाएंगी, ए माइनस बी पर। अगर के कोई आपके पास फिक्स्ड रियल नंबर है तो सीक्वेंस के इंटू में ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगी, के इंटू में ए पर, और सीक्वेंस ए एन इंटू बी एन कहाँ कन्वर्ज करेंगी, ए इंटू बी पर, कहाँ कन्वर्ज करेंगी, ए इंटू बी पर। अगर ए एन सीक्वेंस कन्वर्ज, मॉडुलस ऑफ ए एन सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी, मॉडुलस ऑफ ए पर, क्योंकि सीक्वेंस का मॉडुलस लिया है तो ए का भी क्या हो जाएगा, मॉडुलस। और सीक्वेंस 1/an कहाँ कन्वर्ज करेगी, 1/a पर, इफ़ ए एन नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n। अगर ए एन किसी भी नंबर के लिए 0 नहीं है तो 1/an कर सकते हैं, और जो सीक्वेंस बनेगी कहाँ कन्वर्ज करेगी, 1/a पर। सिमिलरली जो सीक्वेंस है ए एन अपॉन में बी एन कहाँ कन्वर्ट करेगी, ए अपॉन बी पर, कब, जब बी एन नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन, जब बी एन किसी भी नंबर के लिए 0 नहीं हो और बी भी खुद 0 ना हो, तब आपके पास ए एन अपॉन बी एन कहाँ कन्वर्ट कर जाएंगी, ए बाय बी पर। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इनका प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, इनको लर्न करेंगे। अभी हमने रिजल्ट क्या था, अगर ए एन और बी एन, ए एन कन्वर्ज करिए ए पर, बी एन कन्वर्ज करिए बी पर, तो ए एन प्लस बी एन माइनस बी एन इंटू बी एन अपॉन बी एन सारी कन्वर्जेंट होंगी और कुछ लिमिट्स आई थी, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्या कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पास सम करने के बाद या सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तब तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, लेकिन आपके पास खुद जो सीक्वेंस है ए एन और बी एन वो कन्वर्ज कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। देखिए इनके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं हमने। क्या कह रहा है कि ए एन हमने क्या मान ली, -1 की पावर n, और बी एन क्या मान ली, -1 की पावर n+1। अब दोनों के दोनों सीक्वेंस कैसी हैं, ओसिलेटिंग फाइनाइटली, ओसिलेटिंग क्या है, फाइनाइटली, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। बट इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, जो n की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ से तो -1 आएगा, यहाँ से +1 0, फिर n की जगह 2 पुट किया तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, -1, वैल्यू 0, मतलब ए एन प्लस बी एन क्या आएगा, 0 फॉर ऑल n। और ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। नेक्स्ट ए एन माइनस बी एन कन्वर्जेंट हो लेकिन ए एन और बी एन कन्वर्जेंट ना हो, इसके लिए भी यही ले लो, ए एन बी -1 की पावर n ले ली, बी एन बी -1 की पावर n ले ली, ए एन माइनस बी एन तो 0 है, कन्वर्जेंट होगी, लेकिन ना ही ए एन कन्वर्जेंट है ना ही बी एन, क्योंकि ये कैसी सीक्वेंस है, ओसिलेटिंग फाइनाइटली। नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए भी यही ले लो, -1 की पावर n -1 की पावर n, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, -1 की पावर 2n, ए एन इंटू बी एन। अब 2n करते ही तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हमेशा क्या रहेगी, इवन नंबर, -1 की पावर अगर इवन करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आ गई 1। ए एन इंटू बी एन तो क्या आ गया 1 फॉर ऑल n, बट ए एन -1 की पावर n था, बी एन क्या था, -1 की पावर n। कैसी सीक्वेंस है ये दोनों के दोनों, ओसिलेटिंग फाइनाइटली, बट इनका प्रोडक्ट क्या आ गया 1, जो कि क्या है, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट डिवाइड वाला है, डिवाइड वाला भी ए एन क्या ले लिया, -1 की पावर n, बी एन भी -1 की पावर n। ये अभी क्या दिखाना है कि इनका डिवाइड करने पर वैल्यू क्या आएगी 1, जो हमेशा क्या है, कन्वर्जेंट, बट ना ही ए एन कन्वर्जेंट और ना ही बी एन कन्वर्जेंट है। ये हमारे पास हमने पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके प्रूव किया है कि ए एन और बी एन खुद कन्वर्जेंट ना हो, और लेकिन उनका सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी डिवीजन और आपके पास सब्ट्रैक्शन क्या है, कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट है आपके पास रिजल्ट कि ए एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, बी एन डाइवर्जेंट है -∞ पर, तो दोनों का सम क्या होगा आपके पास, डाइवर्जेंट होगा कहाँ पर, -∞ पर। ए एन कन्वर्जेंट है, बी एन डाइवर्जेंट है -∞ पर, तो दोनों का सम क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा -∞ पर। ए एन और बी एन दोनों के दोनों डाइवर्जेंट है +∞ पर, तो दोनों का सम भी डाइवर्जेंट होगा +∞ पर। ए एन बी एन बोथ डाइवर्जेंट है +∞ पर, तो देयर प्रोडक्ट विल आल्सो डाइवर्जेंट टू +∞। ए एन डाइवर्जेंट है किस पर, इन्फिनिटी पर, बी एन डाइवर्जेंट है -∞ पर, तो प्रोडक्ट कहाँ डाइवर्जेंट होगा, -∞ पर। ये भी आपके पास रिजल्ट्स हैं, इनका जस्ट एज ए रिजल्ट लर्न कर लेना।
क्या कह रहा है कि अगर ए एन सीक्वेंस नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं और वो ए पर कन्वर्ट्स करते हैं तो ए भी कैसा होगा, नॉन नेगेटिव, क्योंकि ए एन नॉन नेगेटिव टर्म्स है तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ट्स करेगी वो भी कैसा होगा, नॉन नेगेटिव। नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है और लिमिट एन टेंस टू ए एन ए है और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन क्या है, बी है, देन ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब देखो, अगर ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है तो बी एन माइनस ए एन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन माइनस बी एन। किस रिजल्ट से, अगर सीक्वेंस नॉन नेगेटिव है तो उनकी जो लिमिटिंग वैल्यू वो भी कैसी आएगी, नॉन नेगेटिव, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन किसके इक्वल है, बी के, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन किसके इक्वल है, ए के, तो बी माइनस ए क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और दिस इम्प्लाई बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। नेक्स्ट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि लिमिट ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट ए एन नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, और लिमिट ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन अगर एल है, इफ मॉडुलस ऑफ एल लेस देन वन है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या कह रहा है कि अगर ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन और आपके पास ये लिमिटिंग वैल्यू एल है और एल का मॉडुलस वन से छोटा है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन क्या आएगा, जीरो। अब इसने क्या कहा कि मॉडुलस ऑफ एल लेस देन वन है, लेस देन वन है तो क्या आ जाएगा, चूज अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो, हमेशा चूज कर सकते हैं ना कि इस मॉडुलस ऑफ एल में अगर हम अपसाइलन नोट ऐड कर दे तब भी वो वन से छोटा रह जाए, क्योंकि आपके पास रियल नंबर, हम ऐसा दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल होते हैं तो हम एक ऐसा रियल नंबर ऐड कर सकते हैं कि अगर हम उसको मॉडुलस ऑफ एल में ऐड करें तब भी वो किससे छोटा हो, वन से। तो इस एच को हमने क्या मान लिया, मॉडुलस ऑफ एल प्लस अपसाइलन नोट। अब एच जीरो से तो बड़ा है, क्योंकि अपसाइलन नोट किससे बड़ा है, जीरो से, तो ये जीरो से तो बड़ा, छोटा किससे होगा, वन से। अब जो गिवन है वो देखो क्या कह रहा है कि ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन कहाँ कन्वर्ट करी है, एल पर, तो अपसाइलन नोट ग्रेटर देन जीरो, हमने लिमिटिंग वैल्यू के लिए डेफिनेशन लगा दी, क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन माइनस एल का मॉडुलस किससे छोटा हो जाएगा, अपसाइलन नोट से, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मतलब अगर हम ये करते हैं कि ए एन सीक्वेंस एल पर कन्वर्ट करती है तो ये कंडीशन आती है, अब की बार ए एन की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू है तो हमने पूरी वैल्यू यूज कर ली। फिर देखो, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन, क्या हम इसमें से एल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं। फिर अगर हमें पता है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, तो यहाँ पर हमने इस मॉडुलस को अलग अलग कर दिया, क्या कर दिया, लेस देन इक्वल टू क्या है आपके पास, मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन माइनस एल और प्लस में मॉडुलस ऑफ एल। अब इसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, किससे छोटा है ये, अपसाइलन नोट से, तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन अपसाइलन नोट और मॉडुलस ऑफ एल एज इट इज। अब अपसाइलन नोट प्लस मॉडुलस ऑफ एल हमने क्या कंसीडर कर रखा है, एच के, इसका मतलब जो ये क्वांटिटी है वो किससे छोटी आ गई आपके पास, एच से, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू में एम की। अब एन की प्रत्येक वैल्यू के लिए है जो m से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो हमने n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दी, m फिर m प्लस वन सो ऑन फिर n माइनस वन। जब हमने क्या पुट किया, m पुट किया n की जगह तो क्या आ जाएगा, ए एम प्लस वन अपॉन में ए एम का मॉडुलस लेस देन h। फिर हमने m प्लस वन पुट किया, क्या आ जाएगा, ए एम प्लस टू अपॉन में ए एम प्लस वन का मॉडुलस इज लेस देन h एंड सो ऑन। लास्ट में क्या पुट किया, एन माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन में ए एन माइनस वन का मॉडुलस इज लेस देन h। अब इनको क्या किया हमने, जो ये आपके पास टर्म्स आई हैं कहाँ से स्टार्ट किया है, m से, और कहाँ तक है, n माइनस वन तक, तो जो ये टर्म है n माइनस m इनको हमने एक दूसरे से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, इनको मल्टीप्लाई। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जो h है वो कितने टाइम है, n माइनस एम टाइम, तो h की पावर तो कितनी हो जाएगी, n माइनस एम। और जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या है, ए एम प्लस वन और यहाँ पे नीचे है ए एम प्लस वन, ए एम प्लस वन से ए एम प्लस वन कैंसिल। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म होगी वहाँ पर ए एम प्लस
जो आपके पास टर्म आएगी am+3/am+2 आएगा। तो इस am+2 से am+2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास सिर्फ लास्ट में जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, an/am का मॉडुलस, an/am का मॉडुलस, और लेस देन किससे हो जाएगा, h कितने टाइम है, n-m टाइम। वो फिर हम am को साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ an क्या आ जाएगा, लेस देन h⁻n/m मॉडुलस ऑफ am। अब देखो am आपके पास कोई भी आपके जो मॉडुलस ऑफ a क्या दे रखा है आपके पास, am जो है वो पर्टिकुलर है, तो हमने क्या किया, मॉडुलस ऑफ am/m कोई ना कोई कांस्टेंट आएगी, उसको वैल्यू को हमने क्या मान लिया, k, क्योंकि n पर हम आर्बिट्रेरी लेके चल रहे हैं, m तो हमने पर्टिकुलर पुट कर रखा है, तो हमने इसलिए कंसीडर कर लिया कि मॉडुलस ऑफ am/m कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसको हमने क्या मान लिया, k। यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ an किससे कम आ गया, k इंटू में मॉडुलस ऑफ h⁻n k फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m+1। अब h क्या है, 0 और 1 के बीच का है। अगर h की वैल्यू 0 और 1 के बीच की है और h की पावर को हम n लेके चलते हैं और n को कहाँ टेंड करवाते हैं, इन्फिनिटी पे, तो h की पावर n क्या वैल्यू हो जाएगी, 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ, कि h की पावर n टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट की वैल्यू होगी ना, कि जो hn सीक्वेंस है कहाँ कन्वर्ज करिए, 0 पर, तो कन्वर्जेंट की हमने डेफिनेशन लगा दी, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट क्या आ जाएगा, मोड ऑफ hn-0 इज लेस देन ε/k फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m1। अब मॉडुलस ऑफ hn किससे छोटा है, ε/k के, ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, आपके पास ये रिलेशन आया था h की मॉडुलस ऑफ h की पावर n, यहाँ पर हमने वो वैल्यू यूज कर दी, तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ an इज लेस देन k इंटू में ε/k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m और m1। पहले m चला हुआ था, अब m1 है, तो दोनों को मैक्सिमम ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, k से k कैंसिल, मॉडुलस ऑफ an-0 किससे कम आ गया, एप्सिलॉन से, तो दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस an कन्वर्जेंट टू 0 एंड हैंस अगर 0 पर कन्वर्ज करती है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an क्या हो जाएगा, 0।